गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अरे बहुत लोगों को ये डाउट रहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर जो कर रहे हैं उन्हें भी डाउट रहता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अब लोगों को डाउट रहता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो पहला रीज़न तो ये है कि सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं दोनों में। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या क्या है कि लोगों को जो लोग स्टार्ट करते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न होती है कि होता क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सो पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों में रिस्क इन्वॉल्व है भाई। अब हम देख चुके हैं कि रिस्क का क्या मतलब है। रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं। वो डिपेंड करेगा फ्यूचर पे, जिसको हम कर सकते हैं इंटेलिजेंटली प्रिडिक्ट। नॉट वी कैन से प्रिडिक्ट, वी कैन गेस, लाइक अगर ये इफेक्ट है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वी कैन जस्ट टेल दैट। और उसको बताने में भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। सो देयर इज ऑलवेज रिस्क दैट इज इन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, और दूसरा क्या दोनों में सिमिलैरिटी है कि भाई दोनों से पैसा कमाया जा सकता है। तो हम जान चुके हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं, बाय द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब भले आप लॉन्ग करें शॉर्ट करें वो बात की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। बट जो डिफरेंस होगा भाई बाइंग एंड सेलिंग का, उसी से तो प्रॉफिट आएगा ना। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में फंडामेंटल रूल यही है कि हम जब खरीदेंगे और जब उसको बेचेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बनेगा प्रॉफिट। अब हम चलते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं जो हमें समझने की एक बार ज़रूरत है, बिकॉज डिफरेंस तो है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। सो स्टार्ट करते हैं पहले इन्वेस्टिंग से। ठीक है, तो चलेंगे हम इन्वेस्टिंग पे। तो इन्वेस्टिंग भी एक्चुअली ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम किसी कंपनी में पैसा तो लगाएंगे बट काफ़ी टाइम के लिए, और हम उसमें देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, क्या कंपनी फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर वो अच्छा है, क्या कंपनी एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, क्या कंपनी डिविडेंड्स प्रॉपरली प्रोवाइड कर रही है। हम ये सब देखेंगे इन्वेस्टिंग करते वक्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टिंग में है वो है इन्वेस्टिंग के दो टाइप्स। अरे भाई इन्वेस्टिंग भी होती है, वो भी होती है कुछ टाइप्स की। ठीक है, तो हम जानेंगे टू टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। तो देखो, पहली है एक्टिव इन्वेस्टिंग और दूसरी है पैसिव इन्वेस्टिंग। अब एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है। अरे कोई इन्वेस्टर है, वो हर रोज़ चेक करेगा कि कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल देखेगा, उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव्स, उस कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बारे में देखेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनके नए रेजोल्यूशंस है, क्या कंपनी के नए रेजोल्यूशंस हैं, क्या कंपनी आगे वाले टाइम में करना चाहती है, क्या कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं, उसे हम बोलेंगे एक एक्टिव इन्वेस्टर। वो एक कंपनी को नहीं, काफ़ी कंपनीज़ को प्रॉपरली काफ़ी टाइम तक उन्हें स्टडी करेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टर। और दूसरे होते हैं पैसिव इन्वेस्टर। तो पैसिव इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि वो एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और फिर उसके फंडामेंटल्स को देख के इनिशियली, और फिर काफ़ी टाइम तक जब तक कंपनी मॉरली या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाती तब तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पैसिव इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो उस कंपनी में 2 महीने तक नहीं रहेगा, 1 महीने तक नहीं रहेगा, 5 दिन तक नहीं रहेगा, वो उसमें रहेगा कम से कम 1 साल, 2 साल, 10 साल तक। और अल्टीमेटली उसको होगा फाइनेंशियल गेन, इकोनॉमिक गेन
जब वो एट द पॉइंट व्हेन वो सेल करेगा अपने स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट. सो दिस इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग. अब हम चलेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है भाई. तो ट्रेडिंग इज़ एक्चुअली शॉर्ट टर्म, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 5 दिन 6 दिन मैक्सिमम, या 1 महीना. ठीक है, हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे या ट्रेड कर रहे हैं अपने पैसे फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स. ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग कैन नेवर बी पार्ट टाइम. ठीक है, ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं हो सकती. एक्टिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग कैन बी अ पार्ट टाइम एक्टिविटी बट नॉट ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में आपको हर वक्त जो चार्ट्स बन रहे हैं, जो कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है, उसकी टेक्निकल एनालिसिस मतलब उसके चार्ट्स की स्टडी, वो आपको पूरी तरह करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी. उसके ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, उसके पास्ट ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा. वो सब ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में. तो अब ट्रेडिंग भी एक टाइप की नहीं होती, ट्रेडिंग भी काफ़ी टाइप की होती है. ठीक है, जिससे मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, सो नंबर फर्स्ट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग. तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करेंगे कि उसी दिन स्टॉक खरीदेंगे, उसी दिन बेच देंगे, या पहले इसको हम लॉन्ग करेंगे या हम उसको शॉर्ट करेंगे. एक ही दिन में हम उसको खरीदेंगे और बेचेंगे, वो काम एक ही दिन में होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग. अब दूसरी बात आती है, अब दूसरा टाइप आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग. तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हम 5 दिन 6 दिन 2 हफ्ता 3 हफ्ता उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे या ट्रेड करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, और जब वो कंपनी एक अच्छा रिटर्न हमें दे लग पड़ेगी तो हम उसको निकाल लेंगे, जिससे हमें होगा शॉर्ट टर्म गेन्स. सो दिस इज़ एक्चुअली द मोटिव ऑफ स्विंग ट्रेडिंग. बस फ़र्क इतना ही है कि ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग होगी एक दिन के लिए और स्विंग ट्रेडिंग होगी कुछ दिन के लिए. ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपनी थर्ड टाइप पे, डेट इज़ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. ठीक है, तो अब एक नई टाइप की ट्रेडिंग डेवलप हुई है, दैट ये काम करती है फॉर द नैनो सेकेंड पीरियड्स. ठीक है, मीन्स कंपनी का जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए फ्लक्चुएट करते हैं. ठीक है, दे ऑलवेज गो अप एंड डाउन, दे आर डायनेमिक एक्चुअली. तो होगा क्या कि बड़ी बड़ी फर्म जो हैं, जैसे सिटी बैंक हो गया, जो ट्रेड करती हैं स्टॉक मार्केट में रोज़ाना, वो पैसा लगाएंगे और पैसा निकालेंगी. अब वो इतना बड़ा कैपिटल लगाते हैं कि एक पैसे का भी जो डिफरेंस होगा वो उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिटर्न दे सकता है. तो टाइम फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या करता है, वो लेवरेज करता है इस टाइम फैक्टर की एडवांटेज को. ये यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर दैट आर मेड फ्रॉम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और C. ठीक है, इसको यूज़ करके ये लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. ठीक है, जो एल्गोरिथम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जो इस डिफरेंस से अपने आप को बेनिफिट करेंगे. तो ये एक न्यू टाइप की ट्रेडिंग है, दैट इज़ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. ओके, अब ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत भी होती है. ठीक है, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस. सो यू शुड नो टेक्निकल एनालिसिस बिफोर ट्रेडिंग. तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इट्स एक्चुअली द स्टडी ऑफ चार्ट एंड पैटर्न्स एंड द प्रीवियस नेचर ऑफ दिस चार्ट्स. ठीक है, तो ये सब हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, दैट हेल्प्स अस इन ट्रेडिंग. भले वो ट्रेडिंग ऑप्शंस की है, स्टॉक्स की है, किसी भी चीज़ की है, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा हेल्प करेगा हमें ट्रेडिंग में. ट्रेडिंग में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे किसी कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर. ये एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि हम उस कंपनी के फंडामेंटल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे वॉलेटिलिटी के ऊपर. ठीक है, कि क्या कंपनी का जो स्टॉक है वो वॉलेटाइल है, जिससे हमें प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, मतलब हम सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकते हैं. क्या हम ऐसा कर सकते हैं,
तो हम उस स्टॉक की वोलेटिलिटी देखेंगे और हम देखेंगे कि उस स्टॉक का वॉल्यूम क्या है, कि स्टॉक ट्रेड तो हो रहा है ना स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में। ऐसा ना हो कि हम स्टॉक खरीद लें और वो आगे बिक ही ना पाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा वॉलेटाइल हों। और वॉलेटाइल हर ट्रेडर नहीं देखेगा वैसे, बट हम देखेंगे कि हर स्टॉक वॉलेटाइल हो, और दूसरी बात कि हर स्टॉक का वॉल्यूम जो हो ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि हमें बाइंग सेलिंग में कोई दिक्कत ना आए। और वैसे ही अपना इन्वेस्टिंग में वी शुड बी स्ट्रॉन्ग विद फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि कंपनी को स्टडी करना, द स्टडी ऑफ बिजनेस एंड इट्स परफॉर्मेंस इज एक्चुअली कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, उसकी जो कंपनी के मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, उसको स्टडी करना, कंपनी के जो कंपटीशन में कंपनीज हैं वो उसको देखना, कंपनी की सब्सिडरीज़ को देखना, ये सब हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। तो आज का हमारा टॉपिक, आई थिंक दिस इज़ द एंडिंग। आप सब जान चुके होंगे कि क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, जो जानना बहुत ज़रूरी है हमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और पहले दिन हमें डिसाइड करना चाहिए कि दैट यू वांट टू बी अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, ठीक है। इसी ये हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द वन थिंग दैट वी शुड थिंक बिफोर trading in stock markets or investing in stock markets, that what you want to do in stock markets. So you can follow us on our Instagram ID, that is Bulzog, @Bulzog. You can go on Instagram and search there. हम न्यूज़ related to new IPOs or related to the news which can affect the companies, हम वो सब न्यूज़ इस आईडी पे या हमारे चैनल पे डालते हैं रोज़ाना, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, जिससे आप अपना नॉलेज और एनहांस कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बुलजॉग, एंड कीप सपोर्टिंग।